Welcome to the channel Developer Haseeb. I am Haseeb Ahmed. I am going to teach you the Python tutorial for absolute beginners from zero to hero. अभी हम बात करते हैं Python 1, Python 2 और Python 3 की। इनमें क्या डिफरेंस है, आजकल करंट वर्जन क्या चल रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस ट्यूटोरियल के हवाले से हैं। Python 1 तो जीडो वैन रूजम ने हमें दिखा के बता दिया था ये चीज़ पाइथन है। अब इसको आपने आगे लेके चलना है। अब हम आगे लेके चल रहे हैं 3.10 वर्जन तक आ चुके हैं जो कि करंट वर्जन है। पाइथन 2 और पाइथन 3 इनमें क्या डिफरेंस है मेन। पाइथन 2 तो ख़त्म हो चुका है, वो अब पाइथन 3 के इंटरप्रेटर नहीं चल सकता, उनके कंपाइलर्स होते नहीं है पाइथन में, इंटरप्रेटर्स होते हैं। तो पाइथन 2 में एक्चुअल में होता क्या था, उसका डिवीजन फंक्शन में डिवीजन का जो कमांड थी उसमें 3.2 अगर लिखें हम तो आंसर हमारा 1.5 आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 1 आता था। अब पाइथन 3 के अंदर अगर हम 3/2 करें तो 1.5 आंसर आता है, तो यहाँ पे 1.5 ही रहेगा। उसके बाद प्रिंट हेलो, पाइथन 2 के अंदर प्रिंट हेलो यानी कि कुछ भी इंग्लिश में कुछ आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके थे। प्रिंट लिखा, इन्वर्टेड कॉमास लगाए और उसके अंदर कुछ भी लिख दिया, हेलो लिख दिया। अभी आपको मैं करवा के बताता हूँ। और एक था प्रिंट ब्रेसेस लगा के, यानी और दूसरा था ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास दैन कुछ भी लिख दिया, वो प्रिंट हो गया। लेकिन पाइथन 3 के अंदर ऐसा नहीं होने वाला। पाइथन 3 के अंदर सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल होगा, जो कि पाइथन 2 में 2 थे, अब एक था, अब एक हो चुका है। प्रिंट ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास दैन स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। पाइथन 2 के अंदर दो फंक्शंस होते थे, एक रेंज फंक्शन और एक एक्स रेंज फंक्शन। एक्स रेंज फंक्शन क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे। पाइथन 3 के अंदर एक्स रेंज फंक्शंस का नाम चेंज करके रेंज फंक्शंस कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड करना है या फिर हम पाइथन यूज़ करने वाले हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और रेडी रहिए। पाइथन ट्यूटोरियल फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो।